हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए एक एक करके सभी स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा करेक्ट है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 4.6 इंटू 10 की पावर 6। देखिए अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें, अगर हम हैप्लॉइड सेल्स की बात करते हैं तो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर हमें जो डीएनए कंटेंट मिलता है 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर हमें मिलते हैं, ठीक है। जबकि डिप्लॉइड सेल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमें मिलते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पे 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है, तो ये बात गलत हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू पेंटो शुगर। ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये हमारे पेंटो शुगर से जुड़ते हैं थ्रू द फोस्फो डाइस्टर लिंकेज। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो हमारा क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो किसके बीच में बनता है, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में बनता है। जब दो न्यूक्लियोटाइड अपने को जोड़ने होते हैं तो इनके बीच में हमारे पास में क्या बनता है, हमारा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर रोंग हो गया है, सेकंड स्टेटमेंट भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन वाज बेसिस ऑफ द वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल। देखिए जो मोरिक विल्किंसन थे एंड रोसलिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने डीएनए का 3D स्ट्रक्चर दिया था। क्या दिया था, 3D स्ट्रक्चर दिया था। और इस 3D स्ट्रक्चर को ही बेस बनाकर, इसको ही बेसिस बनाकर वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर, जो हमारे पास में वॉटसन है एंड जो हमारे पास में क्रिक हैं, इन्होंने 1953 के अंदर डीएनए का क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही जाता है, तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, डीएनए इज एसिडिक नेचर वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड द वॉटसन एंड क्रिक। ये फिर गलत हो गया। डीएनए बिल्कुल हमारा एसिडिक कंपाउंड है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था, फ्रेडरिक मिस्र ने बताया था। किन्होंने बताया था, फ्रेडरिक मिस्र ने बताया था। और इन्होंने उस टाइम न्यूक्लिक एसिड्स को नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था। ये भी कंसेप्ट याद रखिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।